विभाग माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और जैसे पहले भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए, हमारे जो डे बोर्डिंग स्कूल्स बनने हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके विषय में भी मैं समझता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और बहुत से पद रिक्त पड़े हैं उसके बारे में भी कैबिनेट में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अभी जो फॉर्मल एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें शिक्षा विभाग से संबंधित है, इस पर हम निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सर, 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन शिक्षण संस्थानों को डीनोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या ये मसला भी जाएगा और क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, पेश की जाएगी एक तरह से कैबिनेट में? इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई है और जहाँ तक मुझे बताया गया है लगभग वो रिपोर्ट तैयार भी है और हमारा प्रयास रहेगा कि गुण दोष के आधार पर जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि आज के समय में विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आज हमें जो ऑलरेडी आपके खुले हुए शिक्षण संस्थान हैं उनको सुदृढ़, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और जो हमारा मैं समझता हूँ जो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रदेश में उसको और बेहतर हो सके, जो आपके पद रिक्त पड़े हैं वो भरे जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। और गुण दोष के आधार पर जहाँ जस्टिफिकेशन बनेगी तो वो स्कूल खुले, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाई गई है, विशेष तौर से टीजीटी कला संघ ने ये कहा है कि इस पॉलिसी को बनाने से पहले उनके सजेशंस भी लिए जाएं। सर, क्या कुछ ऐसा होगा? हमारी सरकार हमेशा सकारात्मक है, उनके सजेशन भी लिए जाएंगे और निश्चित रूप में जो पॉलिसी आएगी वो हमारे प्रदेश के हित में होगी, हमारे विभाग के हित में होगी और विशेषकर क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से आने वाली मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी जनरेशन उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस ओर हमारी सारी जो आपकी वैकेंसीज वो फिलअप हो, ऐसी नीति बने आपकी जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है युक्तिकरण के माध्यम से, जहाँ पर आपका स्टाफ का अभाव है उन क्षेत्रों में भेजा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सर, जो छात्र संगठन चुनाव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से वो नहीं हुए हैं, हालांकि ये पहले भी मुद्दा बनता रहा है। एनएसवाई ने भी डिमांड की थी कि छात्र संगठन चुनाव होने चाहिए। क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करेगी या जो सिस्टम चला है उसको ही अडॉप्ट ऐसे किया है? अभी इस बारे में कोई ऐसा विचार हुआ नहीं, अभी तो फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है वही चला हुआ है और आगे भविष्य की गर्व की बातें हैं। वर्तमान में तो वही है जो सिस्टम हमारा बना हुआ ऑलरेडी। सर, जो शिक्षण संस्थान अंतिम 6 महीने में खोले गए थे, पूर्व में चर्चा भी हुई है, क्या उसको लेकर सर कोई फाइनल डिसीजन हुआ कि क्या उनको मर्ज किया जाएगा या ऑपरेट किया जाएगा? किस तरह की स्थिति इस वक्त है? इसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया है और जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ पर जस्टिफिकेशन बनेगी, मात्र मैं समझता हूँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर हम संस्थानों को खोलेंगे उससे ही उदाहरण के तौर पे अगर पिछली सरकार की बात करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ इंस्टीट्यूशंस 300 से ऊपर तो हमारे एजुकेशन विभाग में खोलेंगे। इसी तरह से चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट था, रिकॉर्ड तोड़ आपके संस्थान खोलेंगे। लेकिन उसका कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, लगभग एक आध को छोड़ के पूरा मंत्रिमंडल ही बाहर हो गया। तो मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात है, चाहे हमारे विभाग की बात है या अन्य विभागों की बात है, आज हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, यहाँ पर जो हमारे संस्थान ऑलरेडी खुले हुए हैं उनको स्ट्रेंथन, उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अपितु मैं समझता हूँ इसका तो अंत कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, गुण दोष के आधार पे जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर आवश्यकता है, हमारे को डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, बच्चियों को प्रॉब्लम है, समस्या है इस तरह की, तो निश्चित रूप में वहाँ के विकल्प भी खोले जाएंगे और गुण दोष के आधार पे सारे निर्णय लिए जाएंगे। सर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। छात्र अक्सर ये मांग करते हैं कि वहाँ हमेशा रिजल्ट घोषित करने में देरी होती है, किस प्रकार से इसे ठीक किया जाएगा? और अभी तक वहाँ वाइस चांसलर की स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, छात्र इसके लिए भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है और शीघ्र अतिशीघ्र इसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। रोहित जी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के विषय में विपक्ष एक बात कहता आ रहा है कि जो हमने अटल आदर्श विद्यालय खोलने थे, अधिकारी उन्हीं की जमीन बता रहे हैं और सरकार भी है वो भी सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम सब के लिए आदरणीय नेता थे, जो उनके नाम से स्कीम बनी वो अलग स्कीम है, लेकिन सबका, चाहे वो राजीव गांधी जी के नाम से है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है, सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही मैं समझता हूँ मोटिव है कि हमारे ऐसे स्कूल्स हमारे क्षेत्रों में स्थापित किए जाए जो लेटेस्ट हमारे को मैं समझता हूँ आज के समय में जो हमारे को बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मैं समझता हूँ अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है
और निश्चित रूप में आने वाले समय में आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या एडिशनल फैसिलिटीज जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स में दी जाएगी? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है एचपी गवर्नमेंट शुरू करेगी? ऐसा हो सकता है आगे? जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सोच यही है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज़ है स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में हम इन स्कूल्स को विकसित करेंगे और इसके बारे में अपना अभी पूरी फिजिबिलिटी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। और जैसा आपको ही पता है लगभग कोई 50 बीघे के आसपास इसमें मार्क किया गया कितनी कम से कम हमारे को लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। विषय की मैं समझता हूँ आवश्यकताओं को देखते हुए भी लगभग 100 कनाल के आसपास। और अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अपने ऐसी जगहें जहाँ पर इतनी लैंड अवेलेबल है। तो प्रथम चरण में जैसे हमारी सोच है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक स्कूल हो। प्रथम चरण में जहाँ पर भी हमारे को ज़मीन उपलब्ध होगी जो विभाग के नाम की जा चुकी है या हिमाचल सरकार के अधीन है उनको प्राथमिकता मिलेगी। सर, जो 12,000 पद भरने की बात हो रही है इसमें प्रायोरिटी पर कौन कौन से मसले रखे जाएंगे? इसमें हमारी पहली प्रायोरिटी ये है जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, जिसमें आपने 12,000 की संख्या की बात की। लगभग 2,000 के आसपास हमारी हायर एजुकेशन में आपके पद रिक्त पड़े हैं। लगभग कोई 10,000 के आसपास हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में पद रिक्त पड़े हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, विशेषकर अगर हम बैच वाइज अपॉइंटमेंट की बात उसमें तो हमने लगभग 1 महीने का समय दिया है। जो प्रमोशन के माध्यम से आपकी पोस्टें फिलअप होनी है, दोनों जो आपके अलग अलग स्तर पे आपकी रिक्तियां भरी जाएगी, 1 महीने का इसमें समय दिया गया। इसके अलावा जो हमने कैबिनेट से जिन पोस्टों की सैंक्शन लेनी है वो प्रक्रिया भी प्रारंभ है। सर, एनटीटी भर्ती को लेकर अभी तक क्या कुछ सोचा गया है? किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी या पूर्व में जो सरकार की ओर से पॉलिसी तैयार हुई थी उसी को लेकर अभी जो पिछली पॉलिसी भी पिछली सरकार की बनी है ये भी विचाराधीन है और इसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए और बच्चों के हित में किया जाए इस ओर अभी विचार किया जाएगा। इसको भी हम शीघ्र मैं समझता हूँ अंतिम रूप देंगे। धन्यवाद।